वेलकम टू प्रोमोलिंग क्लासेस। आज हम वीडियो में देखेंगे आईसी इंजन का पार्ट 7। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 6 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन खोलिए और उसमें आपको सबका लिंक किनारे से मिल जाएगा, पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 6 तक का। तो आपने जिस पार्ट को नहीं देखा है या सभी पार्ट को नहीं देखा है तो आप सबको कंप्लीट कर सकते हैं वहाँ से। साथ ही इसका PDF भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आईसी इंजन का पार्ट 7। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन सा इंजन बहुत पतले मिक्सचर यानी कि वेरी लीन मिक्सचर पर कार्य कर सकते हैं। इसमें से कौन सा इंजन है जो कि बहुत पतले मिक्सचर पे कार्य कर सकता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है आईसी इंजन, ऑप्शन बी है एसआई इंजन, ऑप्शन सी है 2 स्ट्रोक इंजन, ऑप्शन डी है 4 स्ट्रोक इंजन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कि CI इंजन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, यदि डीजल इंजन में पेट्रोल प्रयोग किया जाए तब, अगर डीजल इंजन में पेट्रोल प्रयोग किया जाए तब क्या होगा। तो ऑप्शन दे रखा है कि दक्षता कम होगी मतलब कि एफिशिएंसी कम होगी, ऑप्शन बी कम शक्ति उत्पन्न होगा, ऑप्शन सी नॉकिंग बहुत अधिक होगी, ऑप्शन डी इंजन स्टार्ट नहीं होगा। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया डीजल इंजन जब पेट्रोल प्रयोग किया जाए तब क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ये खास करके जो वाइवा होता है, इंटरव्यू होता है, तब पर भी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो इसमें समझने वाली बात क्या है? इसमें समझने वाली बात ये है कि जो हमारा डीजल इंजन होता है उसके लिए कंप्रेशन रेशियो जो है वो हाई चाहिए होता है, तब जो हमारा डीजल जो है, डीजल इंजन में डीजल जो है बर्न होता है। अब पेट्रोल के लिए कंप्रेशन रेशियो जो है बहुत कम चाहिए होता है पेट्रोल की अपेक्षा में। तो जब डीजल को पेट्रोल इंजन में डाल दिया जाएगा तो क्या होगा, डीजल इंजन में जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो बहुत ज़्यादा बनता है और पेट्रोल के लिए कम चाहिए होता है। तो जितना कंप्रेशन रेशियो डीजल में चाहिए, जितना कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होगा तो जब पेट्रोल को कंप्रेस किया जाएगा तो वो बहुत पहले ही बर्न हो जाएगा। जब डीजल इंजन में पेट्रोल पड़ेगा तो पेट्रोल क्या होगा, कभी कंप्रेस हो ही रहा होगा फ्यूल, तब तक टेम्परेचर इतना ज़्यादा गेन कर लेगा कि वो पहले ही बर्न हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक बात तो क्लियर है कि पेट्रोल जो है जलेगा। पेट्रोल जब डीजल इंजन में पड़ेगा, जब डीजल इंजन में पड़ेगा तो पेट्रोल जलेगा, बर्न होगा। इसका मतलब कि इंजन स्टार्ट होगा। ये वाला तो ऑप्शन जो है पूरी गलत हो जाएगी। बस होगा क्या कि क्योंकि इंजन में बहुत पहले ही फ्यूल बर्न हो जाएगा, इस नाते आवाज़ करेगा, नॉकिंग होगी। ठीक है, तो नॉकिंग बहुत अधिक होगी। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है यदि डीजल इंजन में पेट्रोल प्रयोग किया जाए, डीजल में पेट्रोल प्रयोग किया जाएगा तो डीजल बहुत पहले ही पेट्रोल इंजन में जल जाता है, इसलिए क्या होगा, नॉकिंग होगा, यानी कि नॉकिंग बहुत अधिक होगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्न भार यानी लो लोड ऑपरेशन के लिए अधिक उपयोगी और सस्ता इंजन होगा, वो कौन सा होगा। ऑप्शन दे रखा है बहु सिलेंडर इंजन मतलब कि मल्टी सिलेंडर इंजन, ऑप्शन बी एसआई इंजन, ऑप्शन सी CI इंजन, ऑप्शन डी 2 स्ट्रोक इंजन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा CI इंजन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है कि समान आकार एवं भार के लिए 4 स्ट्रोक इंजन की तुलना में 2 स्ट्रोक इंजन शक्ति उत्पन्न करेगा। मतलब कि 4 स्ट्रोक इंजन की तुलना में 2 स्ट्रोक इंजन कितनी शक्ति उत्पन्न करेगा जबकि दोनों भार और आकार में समान हों। तो उसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन दे रखा लगभग बराबर, ऑप्शन बी लगभग 2 गुनी, ऑप्शन सी लगभग 1.7 गुनी, ऑप्शन डी लगभग आधा। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा लगभग 1.7 गुनी। ठीक है, अगर इसको समझा जाए तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि 2 स्ट्रोक में जो है एक क्रैंकशाफ्ट के एक रिवोल्यूशन में एक पावर स्ट्रोक होता है, जबकि 4 स्ट्रोक के 2 रिवोल्यूशन में, क्रैंकशाफ्ट के 2 रिवोल्यूशन में 1 पावर स्ट्रोक होता है। अगर ऐसे देखा जाए नॉर्मल वे में तो लगभग 2 गुना पावर उत्पन्न करेगा। ठीक है, अगर 1.7 ना दिया होता ऑप्शन में और 2 गुना दिया होता तो हम लोग 2 गुना मार कर चले आएंगे, लेकिन क्योंकि 1.7 दिया हुआ है तो लगभग 1.7 के ही होता है। ठीक है, अगर 1.7 दिया है तो 1.7 पे ही मारना, अगर नहीं दिया है तब जो है हम लोग 2 गुना पे मार करके आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि पेट्रोल इंजन में डीजल प्रयोग किया जाए तो, देखिए अभी तक हमने समझा था उसी का जस्ट उल्टा पूछ दिया कि जब पेट्रोल इंजन अगर डीजल डाल दिया तो क्या होगा।
जब पेट्रोल में डीजल पड़ेगा तो डीजल के लिए कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा चाहिए होता है। पेट्रोल इंजन में इतना कंप्रेशन रेशियो बनता ही नहीं है कि वो बर्न होगा। इसका मतलब कि जब बर्न नहीं होगा तो इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि इंजन स्टार्ट नहीं होगा या फिर इंजन नहीं चलेगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है यदि पिस्टन की स्ट्रोक लंबाई यल मीटर, मतलब कि पिस्टन की स्ट्रोक की लंबाई जो है यल है और उसे मीटर में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तथा यह इंजन की आरपीएम है, राउंड पर मिनट या फिर रिवोल्यूशन पर मिनट है, तो पिस्टन की स्पीड का मान होगा। तो पिस्टन की स्पीड का मान कितना होगा ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखा है कि यल इंटू एन, ऑप्शन बी यल इंटू एन बाई 2, ऑप्शन सी 4 यल इंटू एन, ऑप्शन डी 2 यल इंटू एन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 2 यल इंटू एन। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि 2 स्ट्रोक इंजन में सभी 4 क्रियाएं क्रैंक शाफ्ट के चक्कर में पूरी होती है, मतलब क्रैंक शाफ्ट के कितने चक्कर में पूरी होती हैं ये पूछा गया है कि 2 स्ट्रोक इंजन में सभी 4 क्रियाएं जो कि सक्शन, कंप्रेशन और पावर एंड एग्जॉस्ट जो चारों स्ट्रोक हैं तो ये कितने चक्कर में पूरी होती हैं। ऑप्शन है 1, 2, 4 और आधा। तो ये हम लोग जानते हैं कितने में पूरी होती हैं, वो 1 में पूरी हो जाती हैं 2 स्ट्रोक में। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि पेट्रोल इंजन में गवर्निंग, पेट्रोल इंजन में गवर्निंग की विधि प्रयोग की जाती है। पेट्रोल इंजन में कौन सी गवर्निंग की विधि प्रयोग की जाती है? ऑप्शन दे रखा है कि गुणात्मक गवर्निंग मतलब कि क्वालिटी गवर्निंग, ऑप्शन बी परिणात्मक गवर्निंग यानी कि क्वांटिटी गवर्निंग, ऑप्शन सी हीट एंड मिक्स गवर्निंग, ऑप्शन डी आंशिक मतलब कि पार्शियल गवर्निंग। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि पेट्रोल इंजन में जो यूज होता है वो हमारा यूज होता है परिणात्मक गवर्निंग या फिर क्वांटिटी गवर्निंग। देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है, अगर आप भूल रहे हैं इसके कि इसी के अपोजिट नीचे वाला भी क्वेश्चन देख लिया जाए। यहाँ पे तो ऑप्शन बी सही है और नीचे वाले में देखा जाए डीजीसी के जस्ट अपोजिट पूछा गया, मतलब डीजल के बारे में पूछा गया है कि डीजल इंजन में गवर्निंग की विधि प्रयोग की जाती है। फिर डीजल इंजन में कौन सी गवर्निंग की विधि प्रयोग की जाती है? तो यहाँ पर जो यूज़ की जाती है वो हमारा यूज़ किया था गुणात्मक गवर्निंग यानी कि क्वालिटी गवर्निंग। तो दोनों को हमें याद किस तरीके से रखना है इसका छोटा सा हम ट्रिक बताएंगे जो कि जिससे कि हमने याद रखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे पेट्रोल की बात कर रहा है तो पेट्रोल में क्या बात कर रहा है, पेट्रोल इंजन में जो गवर्निंग की बात कर रहा है तो वहाँ पे परिणात्मक गवर्निंग की बात कर रहा है। जैसे कि पेट्रोल को पॉस लिखेंगे तो और परिणात्मक को भी पॉस लिखेंगे। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। जब पेट्रोल इंजन की गवर्निंग का मेथड पूछेगा तो परिणात्मक हो जाएगा, ठीक है। और जब डीजल का पूछेगा तो वहाँ पे गुणात्मक मतलब कि जो है क्वालिटी गवर्निंग मेथड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि डीजल इंजन के लिए जो है हमारा गुणात्मक गवर्निंग विधि है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन बी जो हमारा सही है। इस तरीके से इसका आंसर आप याद रख सकते हैं और कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, बस 1 सेकेंड, हाँ अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है ऑटो चक्र पर कार्य करने वाले पेट्रोल इंजन की 10 संपीड़न पर 10 संपीड़न अनुपात के लगभग वायु मानक दक्षता एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी होगी। यहाँ पे ये पूछा गया ऑटो चक्र मतलब कि ऑटो साइकिल पर कार्य करने वाले पेट्रोल इंजन की 10 संपीड़न अनुपात के लिए लगभग वायु मानक दक्षता कितनी होगी? तो कितनी होगी? ये होगी 60% होगी, ठीक है। अगर 10 है तो यहाँ पे 60% एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी होगी, ओके। आज का हमने जो है क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा आईसी इंजन का पार्ट 7 था। आप इस स्लाइड को मतलब कि इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए और इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, आपको पूरी तरह से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। कोशिश हम कर रहे हैं कि जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं एसएससी जेईई या यूपीट्रिपल जेईई, उससे पहले हम जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं उनके ऑब्जेक्टिव जो है हम कंप्लीट करा दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।